Class 12th English Chapter 2 Explanation The Lost Spring Stories of Stolen Childhood की लेखिका अनीस जंग हमें वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अपनी बातचीत की कहानियां सुनाती है। वह उनकी खराब स्थिति और जीवन का दिलचस्प तरीके से वर्णन करती है। कहानी पाठक को छूती है और विचारोत्तेजक है। लेखक ने वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ अपनी 2 मुलाकातों का वर्णन किया है। उनके माध्यम से वह सड़क पर रहने वाले उन बच्चों की दुर्दशा को उजागर करना चाहती हैं, जिन्हें जीवन में जल्दी श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें स्कूली शिक्षा के अवसर से वंचित कर दिया जाता है। साथ ही वह समाज और राजनीतिक वर्ग के लोगों की गरीबों के प्रति बेरुखी को सामने लाती है। पहली मुलाकात साहेबयालम नाम के एक कूड़ा उठाने वाले लड़के के साथ है, जिसका परिवार 1971 में बांग्लादेश से पलायन कर गया और दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। ये कचरा उठाने वाले बच्चे कचरे में मूल्यवान चीजें जैसी कि सिक्के या फटे जूते की तलाश करते हैं, जो उनके लिए सोने जितनी कीमती होती हैं। वे मुश्किल से अपने लिए कुछ खाने का प्रबंध कर पाते हैं। पहचान, शिक्षा, जूते और खेल जैसी अन्य चीजें उनके अधूरे सपने हैं। उनके माता पिता कचरे की छानबीन करते हैं, जिससे उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है। परिवार के लिए भोजन, कपड़े और आश्रय का खर्च पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में वे कचरे के ढेर से चीजें इकट्ठी कर बेचते हैं। बच्चे कचरे के ढेर में से ऐसी चीजों की तलाश में थे जो उनके अधूरे सपनों को आंशिक रूप से पूरा कर सकें। एक दिन लेखक ने लड़के को स्टील का डिब्बा पकड़े दूध के बूथ की ओर जाते देखा। उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई थी। वह खुश था कि उसे 800 रुपए और पूरे दिन का खाना मिल जाएगा। लेखक ने देखा कि अब साहब ने अपना खुद के मालिक होने की स्वतंत्रता खो दी थी, जिसका आनंद उसने एक कूड़ा उठाने वाले के रूप में लिया था। दूसरा लड़का मुकेश था, जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। लड़के का कार मैकेनिक बनने का सपना था। इसके विपरीत उनका परिवार पारंपरिक रूप से चूड़ी बनाने में लगा हुआ था। हालांकि पेशे ने उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया और उन्होंने मुश्किल से कोई पैसा कमाया। यह पेशा न तो उन्हें कमाई देता बल्कि उनकी सेहत भी खराब कर देता। फिर भी पुलिस और बिचौलियों के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ और करने का सपना देखे। परिवार के बुजुर्ग इस बात से संतुष्ट थे कि अपने बच्चों को चूड़ी बनाने की कला सिखाने के अलावा वे उनके रहने के लिए एक घर बनाने में सक्षम थे। लड़का कार मैकेनिक बनना चाहता था। वाहन ही थे जो मुकेश ने अपने शहर की सड़कों पर देखे थे और इसलिए वह उसके आगे कोई और सपना नहीं देख सकता था। अगर उसने आसमान में हवाई जहाज देखा होता तो शायद वो पायलट बनने का सपना भी देख लेता।